दोस्तों, दो तरफ से इजराइल पूरी तरह से घिर गया। एक तो उसने ऐसा घटनाक्रम या यूं कहा जाए एक ऐसा कदम उठा लिया जो अपने सिर पर खुद आफत बुला ली, या यूं कहा जाए पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल उसे यमन को सबक सिखाना था, हूती लड़ाकों को सबक सिखाना था, उसे नुकसान पहुंचाना था। लेकिन गलती से उसने एक ऐसे देश को नुकसान पहुंचा दिया जिसकी वजह से अब तक उसकी दीवार बना हुआ एक देश खुद हमला करने की फिराक में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरब की। सऊदी अरब इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है, और यह हमला इस एवज में नहीं है कि इजराइल ने सऊदी अरब पर कोई हमला किया है, बल्कि सऊदी अरब के साथ अभी जिस देश की पैक्ट हुआ है इस बात को लेकर कि सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसका समर्थन करेगा और सऊदी अरब के लिए किसी भी देश से भिड़ जाएगा। वैसे अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब को आना होगा उस पैक्ट के तहत और दुश्मन देश पर हमला करना होगा। एक जहाज को निशाना बनाया जाता है लाल सागर के अंदर, और इसी ने सारे समीकरण इजराइल के हिसाब से बिगाड़ दिए। खबर यह भी है कि अब एक बड़ा हमला वैसे भी इजराइल पर अलग तरफ से होने जा रहा है, जिसकी पुष्टि खुद इजराइल ने की कि हां, हूती लड़ाके 7 अक्टूबर को जो हमला हमास ने किया तो उससे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बताया कि भाई जॉर्डन और सीरिया उसकी मदद करेंगे। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह भी है कि इस बार 2 दिन पहले जो सना पर हमला हुआ इजराइल की तरफ से, इजराइल को भारी नुकसान हुआ, उसका फाइटर जेट मार गिराया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कितने देशों ने यूएन के अंदर बॉयकॉट कर दिया। आपको दिखाऊंगा कहां कहां हमला करके खुद अपनी गर्दन फंसा ली नेतन्याहू ने। तो सबसे पहले इस तस्वीर से शुरुआत करते हैं। लाल सागर में तैरता हुआ एक जहाज, इस जहाज पर अचानक से ड्रोन से अटैक, और ड्रोन से अटैक होते ही हालत खस्ता इजराइल की, क्योंकि जो परिणाम निकलकर सामने आए, जो खबरें निकलकर आई, उसने दहशत पैदा कर दी। हम सब जानते हैं कि जब जब हूती लड़ाकों ने, ईरान ने हमला किया इजराइल पर, सऊदी अरब ने हमेशा इजराइल को बचाने की कोशिश की है। उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जो ईरान या फिर यमन की तरफ से दागी गई। वो बात अलग है कि इसी सऊदी अरब का एयर स्पेस का इस्तेमाल धड़ल्ले से इजराइल करता रहा, कतर को दहलाने के लिए, ईरान को दहलाने के लिए। लेकिन तब सऊदी अरब को नैतिकता याद नहीं आई। लेकिन अब न चाहते हुए भी सऊदी अरब इजराइल पर हमला करेगा, न चाहते हुए भी। जी हां, क्योंकि जिस शिप को मैं दिखा रहा हूं, यह शिप किसी और का नहीं है, बल्कि इसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे, एक नेपाली था, 2 श्रीलंका के थे। कुल मिलाकर यह बताया गया कि यह हमला अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। अब तक यमन से इजराइल को बचाने में बीच का यह देश सऊदी अरब कारगर साबित हुआ। लेकिन जो पैक्ट है पाकिस्तान के साथ, उसके तहत सऊदी अरब को न चाहते हुए भी इजराइल पर हमला करना होगा। दरअसल एक खबर निकल कर आई कि पाकिस्तानी एलएनजी शिप है, इस पर हमला होता है। इसमें 24 पाकिस्तानी सवार हैं, एक नेपाली और श्रीलंका के कुछ। 24 पाकिस्तानियों पर जो हमला होना गुस्सा दिलाने वाला है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा कि यमन के तट पर खड़ा हुआ था, एक ड्रोन अटैक हुआ है, और ये ड्रोन अटैक यमन के शिप पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के शिप पर हुआ, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी खबर दिखा रहा हूं, देखिए। पाकिस्तान की आर्मी ने कहा इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो पाकिस्तान के एलपीजी टैंकर पर निशाना साधा, यमन के पोर्ट पर जो खड़ा था, जिसमें उसके 24 क्रू मेंबर सवार थे। अब बड़ा हमला होने जा रहा है। दरअसल कह दिया गया किंग फैसल एयरबेस पर तबुक में वो अपने फाइटर जेट तैनात करने जा रहा है, और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक बड़ा हमला, न चाहते हुए सऊदी अरब को अब इजराइल पर हमला करना पड़ेगा। यमन से दुश्मनी निभाते निभाते सऊदी अरब ये समझ ही नहीं पाया कि अब उसे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसे इजराइल पर हमला करना होगा, और हमले का वक्त आ गया है। अगली खबर दिखा रहा हूं। इजराइल की मीडिया ने खुद बताया कि यमन के जो हूती लड़ाके हैं, उन्होंने आईडीएफ का F-35 फाइटर जेट गिराया था, क्योंकि हूती लड़ाकों के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। 2 दिन पहले सना पर एक बड़ा हमला हुआ था, और इस हमले में सोचिए सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल सऊदी अरब ने करने दिया इजराइल को। वो बात अलग है कि जब यमन की तरफ से आती है मिसाइलें तो एक भी मिसाइल मार नहीं गिराता। जब जब इजराइल की तरफ से आती है तो मिसाइल नहीं गिराता, फाइटर जेट नहीं गिराता, इंटरसेप्ट नहीं करता। लेकिन यमन ईरान से आती है तो सऊदी अरब गिराता है, मार गिराता है। अब यह भारी पड़ने जा रहा है। आईडीएफ का F-35 फाइटर जेट मार गिराया गया। एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा धांसू है इस समय यमन के पास, अब अंदाजा लगाइए। इसने हाहाकार मचा दिया, और आने वाला वक्त कितना घातक होने जा रहा है इससे अंदाजा लगाइए। खुद इजराइल ने यमन को चेतावनी दी। दरअसल एक खबर आई है, रिपोर्ट आई, हूती ने हजारों लड़ाकों को इजराइल पर बड़े हमले के लिए तैयार किया है, जिसकी रणनीति हमास के 7 अक्टूबर हमले के जैसी होगी। मसला यह नहीं है कि 7 अक्टूबर जैसे हमले की होगी, उससे घातक हमला होने जा रहा है।
अब चूंकि सऊदी अरब अपनी जगह से रास्ता देगा नहीं, शिया सुन्नी वाला मसला है, सऊदी अरब से पुरानी दुश्मनी है, 2018 में दोनों आमने सामने थे, तमाम चीजें हैं। इसलिए सऊदी अरब किसी भी कीमत पर यमन को और हूती लड़ाकों को अपनी सरजमी का इस्तेमाल या आसमान का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रास्ता है कि क्या यमन के लड़ाके सिर्फ सऊदी अरब से पहुंच होकर ही इजराइल आएंगे? नहीं, उनके पास जॉर्डन और सीरिया भी है, वहां से होते हुए बड़े आसानी से दंदनाते हुए इजराइल में घुस सकते हैं। और वही रणनीति है, मैं नहीं कह रहा, इजराइल कह रहा है। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाके जॉर्डन या सीरिया से घुसपैठ कर सकते हैं। हूतियों ने लंबी दूरी की मिसाइलें, एडवांस ड्रोन और भूमिगत हथियार ठिकाने विकसित किए ताकि हवाई हमलों का सामना कर सके। यानी कुल मिलाकर इजराइल पर दो आफत टूट रही है। अब मुझे नहीं लगता ये रिपोर्ट पहले आई थी और उसके बाद ये जो खबर है पाकिस्तान के एक शिप पर हमला करना, ये बाद में आई। अब ना चाहते हुए भी हूती लड़ाकों के लिए या फिर यमन के लिए रास्ता खाली करना होगा। अगर पाकिस्तान तो हमला करेगा ही करेगा, सऊदी अरब को तो साथ देगा ही देगा। यमन भी हूती लड़ाके जॉर्डन और सीरिया की मदद से इजराइल पर अटैक करेंगे। यानी दो तरफा लड़ाई होगी। और जो शिया सुन्नी के तहत फंसाने की कोशिश मिडिल ईस्ट को हो रही थी, उसी शिया सुन्नी के खेल में खुद इजराइल फंस गया है। अब अमेरिका कैसे बचाए, ये देखने वाली बात है। खैर, इन सब के बीच तीसरा बड़ा मोर्चा दिखाने जा रहा हूं। यह मोर्चा इजराइल के पड़ोसी देश इजिप्ट ने खोला है। जी हां, मेगा पॉलिटिक्स की खबर है। इजिप्ट ने कहा है वो इजराइल में घुसपैठ करेगा, घुसेगा, अपने सैनिकों को भेजेगा। जॉर्डन के साथ, यानी जॉर्डन और इजिप्ट दोनों मिलकर इजराइल पर एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं। और ये फिलिस्तीन के संदर्भ में हो रहा है, कहा यह जा रहा है, लेकिन माना है ये जाता है कि इजिप्ट अब तक इस पूरे मसले पर, गजा के मसले पर, फिलिस्तीनियों के मसले पर चुप रहा, तो अब क्यों? तो इसका आंसर यह है कि इजिप्ट की खुद की जान फंस गई है। हाल ही में कतर पर हमले के बाद उसने तुर्की और इजिप्ट दोनों को धमकी दी थी कि वो हमास के नेताओं को शरण ना दे, वरना कतर जैसा हश्र होगा। जैसे कतर पर हमला हुआ, वैसे इजिप्ट और तुर्की पर हमला होगा। तुर्की ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था और इजिप्ट ने सारे संबंध इजराइल से खत्म कर दिए थे। लेकिन खतरे को भांपते हुए इजिप्ट चाहता है कि अगर हमला इजराइल करे और थूथू हो पूरी दुनिया में, उससे बेहतर यह है कि पहली फुर्सत में फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल की होश ठिकाने ला दिए जाए। उसे बताया जाए इजिप्ट पूरी तरह से न केवल तैयार है, बल्कि इजराइल के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। इसलिए इजराइल पर हमले के लिए इजिप्ट और जॉर्डन आगे, यानी तीसरा बड़ा मोर्चा खोल चुका है। अब कितने और मोर्चे हैं जरा समझिए। ये 77 कंट्रीज की वो लिस्ट है पूरी की पूरी, जिसमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंगोला, एंटीगुआ, बरबुडा, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलीजी, बोलीविया, बोस्निया, बोत्सवाना, ब्राजील है, बहुत कोलंबिया है, बहुत सारे देश है। 77 इराक, ईरान, आयरलैंड, जॉर्डन, केनिया, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, कुवैत, लेबनान, लीबिया, लिबिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, ये सारे के सारे देश वो देश हैं जिन्होंने यूएन में नेतन्याहू के भाषण से पहले ही बॉयकॉट कर दिया था कि हम सुनना तो दूर इस आदमी को देखना नहीं चाहते। इन सब के बीच जो बयान दिया था लेबनान के अंदर किए गए हमले को लेकर, उस पर वाहवाही लूट रहा था। लेकिन देखिए कितने लोगों ने ताली बजाई, जरा सुनिए पहले बयान। You remember those beepers, the pagers? We paged Hezbollah, and believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground. You remember those beepers? और बजाई किसने ताली? सिर्फ इजराइल के लोग ताली बजा रहे हैं। खबर है कि कुल मिलाकर 8 लोग ताली बजाते नजर आए। देयर आर अबाउट 8 पीपल क्लैपिंग दिस वीडियो फॉर नेतन्याहू एंड दे आर फ्रॉम द इजरायली डेलीगेशन। सारे के सारे इजराइल के थे। 8 लोग ताली बजा रहे हैं कि खुदा ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे जो ईश्वरी तो है उनके लिए ये कि नेतन्याहू ने, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बात कह दी। यानी ये अपने आप ही आपस में पीठ थपथपाओ और सम्मान करो कार्यक्रम चल रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर सैंक्शन लगाया गया, स्नैपबैक सैंक्शन, लेकिन रूस ने एक बड़ा धमाका कर दिया। रूस ने ईरान को भारी हथियार सप्लाई किए। खबर क्या है? रशियन एयरफोर्स हैवी कार्गो प्लेन लैंडेड इन ईरान भेज दिए गए। रशियन एयरफोर्स ने ईरान में हथियार भेजे हैं। भारी भरकम कार्गो प्लेन वहां पर लैंड हुआ है, जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों को हैरत में डाल दिया। नमस्कार।